नमस्कार, आजाद सिपाही के चौपाल में आपका स्वागत है। राज्य में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां नामांकन के लिए महज 3 दिन शेष रह गए हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी अपने वादों को लेकर चुनावी मैदान में हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 1 में, जहां हम जनता से उनकी समस्याओं को जानेंगे। हमारे साथ लोग मौजूद हैं जिनसे हम आगे बातचीत करेंगे। जी बताइए, आपके वार्ड में अभी जो है क्या समस्याएं जो है सामने आ रही हैं, जो कि आप चाहेंगे कि आपके प्रत्याशी उन पर काम करें? बिजली का समस्या है जी। जो नगर निगम से लाइट सब लगा हुआ है जी। वो जल नहीं पा रहा। पार्षद महोदय फोन भी करते हैं तब भी वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। जी हाँ, ये और दूसरा दूसरा समस्या। हाँ, जी दूसरा और सफाई उफाई भी रेगुलर नहीं हो पा रहा। नगर निगम का गाड़ी जो कचरा उठाने आता है वो भी रोज नहीं आता है। 2 दिन 4 दिन एक सप्ताह में आता है। ये सब समस्या हो रही है। नाली थोड़ा साफ सफाई में भी दिक्कत आ रहा है। जी आप बताइए। जी, जैसे कि विगत 2 वर्षों से हम लोग के बीच पार्षद नहीं है, मतलब उनका पावर खत्म हो गया है, उनका कार्यकाल। तो सरकार चुनाव करा नहीं रही थी, इसके चलते हम लोग के हर गली में कचरा भरा हुआ है। मतलब जो शहर का सुविधा हम लोग को मिलना चाहिए वो गांव से बदतर है। जी तो चाहेंगे कि जितनी जल्दी चुनाव हो और हम लोग के जो पार्षद थे वो अच्छा काम कर रहे थे और भविष्य में भी बढ़िया काम करें। जी हाँ, क्या समस्या है? समस्या तो सर जो इन्होंने बताया वही रोड नाली है। तो जैसे ही कहें कि 2 साल इन लोग के जो पावर था वो खत्म हो गई थी, चुनाव नहीं हो रही थी, ये सरकार चुनाव करा नहीं रही थी, इसीलिए कुछ सभी काम पेंडिंग पड़ा हुआ। जो भी शिलान्यास किए हुए थे पार्षद जी वो सब पेंडिंग पड़ा हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि वही फिर से आए और सारे काम को फिर से सुचारू रूप से शुरू करें, अच्छा काम करें, बस यही। जी बताइए, पेयजल की क्या यहाँ पे कैसी व्यवस्था है? पेयजल की तो अच्छी व्यवस्था है जी। मेन समस्या यहाँ पर बिजली की है। रात में जो हम लोग का मेन रोड है वहाँ पर बिजली रहती नहीं है और पार्क की कमी है यहाँ पर। जी। कहने को तो रॉक गार्डन है लेकिन बच्चों के खेलने की जगह की यहाँ पर काफ़ी कमी है। मैदान नहीं है? हाँ, मैदान नहीं है यहाँ पर। जी, यहाँ पे मूल सुविधाएं जैसे नाली वगैरह देखें तो बहुत सरमाया हुआ है स्थिति, काफ़ी गंदा अभी फंसा हुआ रहता है, गंदगी भी है। और कचरा वाला भी बात करें तो कचरा वाला आता नहीं टाइम पे, पहले आया करता था पर कुछ सालों से देख रहे हैं 2 साल हो गए लेकिन टाइम से नहीं आते, जिससे कचरा भरा हुआ रहता है। इस पर जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद है यहाँ के निवर्तमान पार्षद नकुल तिर्की, जिनसे आगे बातचीत करेंगे। सुनील सिंह जी। जी नमस्कार। तो आप जिस तरह से ये आजाद सिपाही के चौपाल देख रहे हैं, ये झारखंड निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और इसमें अब हम अगर बात करें राजधानी रांची की तो यहाँ निकाय चुनाव में 53 वार्ड है और 53 वार्ड में आज हम लोग ये चौपाल लगाए हैं 1 नंबर वार्ड में। और 1 नंबर वार्ड के निवर्तमान जो पार्षद रहे हैं वो नकुल तिर्की जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले नकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चौपाल में। चलिए, चैनल को का भी मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। किन मुद्दों को लेकर के आएंगे? 37 महीने का इंतजार के बाद जो ये निकाय चुनाव हो रहा है, अब क्या लगता है कि जनता, क्योंकि इस बीच में आप लोगों का कार्यकाल भी नहीं रहा था तो बहुत कुछ काम आप लोग कर भी नहीं पा रहे थे, बहुत सारी समस्याएं थी जनता के बीच, तो अब आप लोग किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? देखिए, क्या है कि 3 साल तक जो है लगातार जो है कि चुनाव नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ और समस्या फेस की है तो है जनता। इसलिए कि जो काम नहीं होने के कारण क्या है कि बहुत सारे इधर उधर जाके घूम फिर के आखिर में हम ही लोग पास आते थे और हम लोग जो है अपना जो जिम्मेदारी 3 साल चुनाव नहीं होने के बावजूद हम लोग निभाया है और उनका समस्या को हम लोग जो है कोशिश किए कम करने का। नकुल जी, जिस तरह से चुनाव में इससे पहले आप लोग जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर कहें कि डिमांड किया जा रहा था कि पार्टी बेसिस पे चुनाव हो, लेकिन पार्टी बेसिस पे इस बार चुनाव नहीं हो रहा है और मतलब ये आप समर्थन किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि अगर पार्टी से संबंधित अगर चुनाव होता, उसके चुनाव चिन्ह पर अगर ये चुनाव लड़ी जाती तो वो ज़्यादा बेहतर होता है या ऐसे जो चुनाव हो रहे हैं ये ज़्यादा बेहतर है? देखिए, ऐसा है कि आप सभी लोगों ने वर्तमान में अभी देखा है, कुछ दिन पहले महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और पार्टी आधार पर चुनाव हुई थी, तो वहाँ पे प्रचंड बहुमत जो है शहर की सरकार में आई है भारतीय जनता पार्टी की। तो मुझे लगता है कि झारखंड में भी अगर पार्टी वाइज अगर चुनाव होती तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लाभ होता है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के शहरी क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव है, पकड़ है। इस बार जो चुनाव है, इस चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा आपका?
देखिए ऐसा है कि मैं एक वार्ड पार्षद होने के नाते जो है अपने क्षेत्र का जो समस्या है, खास करके जो प्रमुख समस्या है, उन तमाम समस्याओं पे हमने ध्यान दी है और विकास का काम करने का, उस समस्या का समाधान करने का हमने प्रयास किया है। और ज़्यादातर क्षेत्र में हमने बिजली, पानी, सड़क या फिर जो भी हो, जो मूलभूत जनता सुविधाएं जो सुविधा है, वो सारा हमने प्रयास किया है कि उस समस्या का समाधान करने का। जी, तो ये नकुल तिर्की जी अब तक जो काम कर चुके थे, हालांकि पिछले 37 महीने से निकाय चुनाव बाधित था और नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण बहुत सारी समस्या लोगों के बीच होंगे। कैसा प्रत्याशी आप लोग चुनना चाहते हैं? जैसा प्रत्याशी हमारे पहले भी रहे हैं, मैं उन्हीं को समर्थन देता हूं। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि 2-2.5 साल के बाद अभी चुनाव हो रहा है, इसके बीच में मेन तो है स्ट्रीट लाइट। निगम को हम लोगों ने बार बार कंप्लेन किया, लेकिन निगम की ओर से किसी भी तरह का जो खराब हो गई है बल्ब, उसको ना बदला जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। और एक तो सबसे बड़ा हम लोग का प्रॉब्लम है, वो है कांके डैम। इसकी जो पानी की सप्लाई होती है, हम लोग मुख्यमंत्री को भी इसके बारे में अवगत कराया हूँ, चीफ सेक्रेटरी को कर रहा है कि जो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है उसको आप लोग तत्काल सुधारने का कोशिश करें। लेकिन आज तक इस सरकार ने उसके बारे में कोई पहल नहीं की है। अब इस चुनाव में ये वार्ड पार्षद नकुल तिर्की जी जीत के आएंगे तो हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे कांके डैम के सफाई और शुद्ध पेयजल के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से जनता, अभी हम लोग 1 नंबर वार्ड पे बात कर रहे हैं, तो सबसे प्रमुख समस्या जो है कि पेयजल की समस्या ये लोग बता रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ये 53 वार्ड में जो प्रत्याशियों का चुनाव होना है, इसमें लगभग 10,27,000 के लगभग लोग मतदान करेंगे। ये शहरी मतदाता अपने शहर की सरकार चुनेंगे। लेकिन इससे पहले और लोगों के बीच में क्या मुद्दे हैं, इसके अलावा साफ सफाई को लेकर के क्या है आप लोगों का? इसमें क्या आज का शहर में क्या हो रहा है कि बच्चों का खेल के मैदान की कमी है। हम चाहते हैं कि हमारी जो पार्षद है जीते और बच्चों के लिए ओपन जिम और खेल के सुविधा पर मैदान प्रोवाइड करवाएं, ताकि लोगों का हेल्थ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ऐसे इनका सफलता का स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे 15 साल काम किए जिम्मेदारियों के साथ। मैं खुद देखा हूँ, 5 बजे से लेके रेडी हो जाते हैं, जनता का दरबार के पेंशन में, बिना पेंशन में सारी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। लेकिन जितने बार से अपेक्षा ये रहेगी कि बच्चों को एक ओपन फील्ड प्रोवाइड करें, ताकि बच्चों का ओपन जिम और खेल बच्चे खेल सके। बिल्कुल, तो जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग अपनी समस्या को बता रहे हैं, और 2 महत्वपूर्ण चीज जो है पेयजल समस्या और खेल के लेकर के, ये पूरे रांची में जिस तरह से मैदानों का अतिक्रमण किया जा रहा है, नगर निगम को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे के लिए खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई हैं, इन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी मनीष सिंह। महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। जी बताइए, क्या दीदी समस्याएं हैं यहाँ? हम लोग को नकुल भैया से कोई दिक्कत नहीं है। वो पार्षद हमेशा अच्छा रहे हैं, आगे भी रहेंगे। हम लोग इन्हीं को चुनेंगे और हम लोग हमेशा चाहेंगे कि नकुल भैया ही पार्षद बने। काम उन्होंने किया है आप कह रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं मौजूद हैं। जैसे लोग कह रहे हैं नाली नहीं है, गंदगी की और पेयजल की समस्या है, पीने का पानी नहीं मिलता है। पीने का पानी का दिक्कत है जी हाँ, और रहा बात नाली उली का तो वो सब भैया करा देंगे। हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी बताइए, क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है भैया, हम लोग को पानी नहीं है जी वो नली तो है हम लोग को, जो बाकी सब है वो बाद में नकुल तिर्की जी जीतेंगे करेंगे। बाकी हम लोग के वार्ड से नकुल तिर्की जी जीतेंगे तो हम लोग के हुए है अच्छा जी। हम लोग के जो भी है, पेंशन है, इंदिरा आवास है, सब में उनसे हाँ, सभी चीज हम लोग के सहयोग से, नली नाला सब हम लोग के नकुल जीती है जी। हाँ, लेकिन अभी भी काम की गुंजाइश थोड़ी बहुत रह गई है, क्योंकि कई महीनों से जो है वो काम नहीं कर पा रहे थे, रुका हुआ था चुनाव। फिर भी अभी नकुल जी जीतेंगे तो हम लोग को काम पूरा करेंगे। तो महिलाओं ने भी यहाँ यही कहा है कि वो नकुल जी के काम से संतुष्ट है। हालांकि कहीं ना कोई गुंजाइश जरूर रह जाती है, जैसे कि और भी लोगों ने कहा कि नाली, खेल का मैदान और पेयजल की समस्या यहाँ अभी भी बनी हुई है। आगे बातचीत करेंगे सुनील सिंह। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं लोगों के बीच, प्रत्याशी अभी आना बाकी है, क्योंकि 4 तारीख तक जो है ये
नामांकन जारी है और इसमें कितने पूरे वार्ड से अभी एक की हम अगर बात करें तो कितने प्रत्याशी है इसमें मतदान ये नामांकन करेंगे ये अभी देखना है, क्योंकि फिर 6 को नाम वापसी भी है और 7 को फाइनल इन लोगों के जितने भी प्रत्याशी मैदान में रहेंगे उन लोगों के बीच में चुनाव चिन्ह का आवंटित कर दिया जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सोच रहे हैं कि इस बार जो प्रत्याशी हो हमारा, जो प्रतिनिधित्व करे नगर निकाय में जा करके ये शहर की सरकार बनाने में, तो हम उनसे और भी बात करेंगे। क्या लग रहा है सर, इस बार का चुनाव हो रहा है, बहुत लंबे इंतजार के बाद आप लोगों को ये मौका मिला है, कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? एकदम अच्छा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं जो हमारे लिए काम कर सके और नगर निगम में अपनी सरकार बना सके। कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? जो पहले थे वो अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। उन्हीं जैसे आदमी को उन्हीं को हम लोग चुनने के चाहते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग मन बनाए हुए हैं कि जो पुराने प्रत्याशी हैं उसी को हम लोग चुनेंगे। नए प्रत्याशी भी आप लोगों के बीच में आएंगे तो नए प्रत्याशी में कभी मतलब देखिएगा नहीं कि हाँ वो ये काम करने के इनका आइडिया है, शुरू से काम कर चुके हैं, इन्हीं को हम फिर से दोबारा चुनेंगे। देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे समर्थक भी आए हुए हैं जो कि पूर्व प्रत्याशी के समर्थक हैं, लेकिन नए प्रत्याशी के भी बहुत सारे समर्थक होंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से अभी नए प्रत्याशी की सूची जारी नहीं हुई है और अभी लोग सामने नहीं आए हैं कि कौन कौन और प्रत्याशी होंगे, तो ये अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस चौपाल में हम और भी बात करेंगे। हम कुछ कहना चाहिए? हाँ, देखिए एक और भाई हैं जो कि ये इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी कहिए, क्या कहेंगे? अभी जो हमारे निवर्तमान पार्षद है नकुल जी, उनका कार्यकाल काफी अच्छा रहा है, लेकिन मेरी इच्छा है और हम लोगों की इच्छा है कि उन्हें हम लोग मेयर के रूप में देखना चाहेंगे। उनका जितना अनुभव है, जितने पुराने वो हैं, जितने अच्छी तरीके से काम किए हैं, तो हम लोग उनको मेयर के रूप में देखना चाहेंगे, रांची के मेयर के रूप में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये हमारे भाई ने बताया है। इनका कहना है कि इस बार नकुल तिर्की को जो है मेयर के लिए हम लोग तय कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि पार्टी अभी तक तय नहीं की है। पार्टी लगातार कोर कमेटी की बैठक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई है। इस कोर कमेटी में क्या निर्णय हुआ है, इस निर्णय के बारे में अभी तक मीडिया को कोई जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन मेयर के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है इस बार मेयर का जो पहले महिला सीट आरक्षित था, उस महिला सीट को आरक्षित से हटा दिया गया है, वो कर दिया गया है जनरल, कोई भी एसटी में महिला चाहे पुरुष हो। तो आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरह का मेयर के कैसा होना चाहिए पूरे शहर के लिए, ये क्योंकि पूरे 53 वार्ड का लोग का नब्ज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब मेयर तो सचमुच यहाँ का सबसे प्रमुख दायित्व अभी जो इस चुनाव में है वो आने वाला है, तो हम लोग चाहेंगे कि वैसे व्यक्ति को दिया जाए जो पूरे मतलब रांची शहर को बहुत बढ़िया से जानता है, यहाँ की हर बारीकियों से परिचित है, हर गली मोहल्ले से उनका परिचय है, क्योंकि हर जगह उनको डेवलप करना है। एक जगह पार्षद के लिए तो हो गया कि एक क्षेत्र है, मेयर के लिए तो आपका पूरा रांची उनको कवर करना है, तो हम वैसा ही व्यक्ति को देखेंगे। और मेरा सभी से अपील है कि वोट का बंटवारा ना करें, वो 1-2 ही कैंडिडेट को चुन के उनके ऊपर ही ये करे, क्योंकि जो अच्छे प्रत्याशी है वही आएंगे, तभी हम लोग का रांची का विकास होगा। अन्यथा फिर जैसे 3 साल से हम लोग हर गली मोहल्ले में सब परेशानी झेल रहे हैं, वैसा ही झेलना होगा हम सभी को। देखिए, मेयर प्रत्याशी के लेकर के जो है अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक घोषणा नहीं की है, और मेयर प्रत्याशी का कौन कौन उम्मीदवार होगा इसकी भी सूची अभी नहीं आई है। बहुत कोई जो है मेयर के प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा खरीद लिया है, वो लोग अभी तक नामांकन भी नहीं किए हैं। क्या लगता है सर कि मेयर का जो सबसे महत्वपूर्ण होता है शहर के लिए, और शहरी मतदाता इस बार किस तरह का मेयर चुनना पसंद करेंगे? मेयर साफ सुथरा छवि का होना चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति, और शहर का प्रथम नागरिक होता है तो उसकी गरिमा होती है, तो वैसा कोई कैंडिडेट जो दिखाई पड़ेगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। अभी चेहरा सामने नहीं आया। इसमें हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि पार्टी आधारित तो चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी समर्थित उम्मीदवार रहेंगे। तो अगर पार्टी, आप जिस पार्टी को आप संबंध रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या आरजेडी हो, या कोई और अन्य दल हो, तो उसमें लगता है कि मतलब आप ये चुनाव में पार्टी लाइन पर आप वोट करेंगे या पार्टी लाइन से हट करके भी वोट कर सकते हैं? बिल्कुल, पार्टी लाइन से भी हटेंगे। अच्छा कैंडिडेट रहेगा तो पार्टी लाइन से हट के वोट करेंगे। कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, कैंडिडेट बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, बेहतर कैंडिडेट होगा उसके लिए वोट करेंगे। देखिए, पार्टी समर्थक जो हैं
उनका भी कहना है कि अगर मेयर के लिए हम अगर चुनाव करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि पार्टी ने जिसे तय कर दे, जिसके नाम पे फरमान जारी कर दे, हम उसे ही चुने, क्योंकि ये चुनाव पार्टी आधारित नहीं हो रही है। क्या लग रहा है आपको? आप कैसा, मतलब अगर आप कौन पार्टी से संबंध रखते हैं? पार्टी से तो संबंध नहीं रखते हैं, मैंने किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। जी। तो मेयर के लिए आप कैसा मेयर चुनना पसंद करेंगे? जो जैसे भैया बोले कि जो वो लायक हो, जैसे पढ़े लिखे हो और सभी जगह को जाने हो, अच्छे से जाने गली मोहल्ले के, ताकि इतना बड़ा रांची शहर है, सब पूरा तो डेवलप करना है। तो ऐसे आदमी को हम लोग चुनेंगे जो पूरा शहर को डेवलप कर सके, रांची शहर को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल। हमारे साथ और बातचीत करेंगे मनीष सिंह। मनीष जी, आप और भी महिलाओं से मेयर प्रत्याशी को लेकर के आप उनसे जानिए, क्योंकि ये जो सामान्य कर दिया गया है एसटी के लिए, तो उसमें महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो ये महिलाओं का क्या मिजाज है, आप इनसे जानें। हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि मेयर प्रत्याशी उन्हें कैसा चाहिए। दीदी, मेयर के लिए कैसा चेहरा चाहिए? नकुल भैया मेयर बने तो बहुत अच्छा है। हम लोग तो इन्हीं को सोच रहे हैं कि भगवान कृपा करे कि नकुल भैया मेयर बन के आए। बढ़िया काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा काम करते हैं। आज भी, कल भी, सब दिन के लिए हम लोग का यही पार्षद रहे, मेयर भी यही बने। हम लोग का यही मन में है कि पार्षद मेयर बन जाएंगे तो बहुत अच्छा का बात है। अगर कोई महिला बनती है, महिला भी बने तो अच्छा है। जी बिल्कुल। जी, आपने एक नाम लिया, क्या नाम? सुनैना देवी। बताइए। सुनैना देवी। सुनैना देवी। और सुनीता तिर्की भी आपने शायद कहा। हाँ। जी, आप बताइए मेयर के लिए। मेयर के लिए नकुल तिर्की। नकुल तिर्की। हाँ, एकदम नकुल तिर्की। हम लोग को बहुत किया है बेचारा, करेंगे सब चीज में, दुख सुख निमन बाउर सब चीज में जाते हैं साथ में। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। साथ है, काम किया है, काम बहुत अच्छा। नहीं, पार्षद रहते में भी हम लोग का बहुत काम किए हैं। हम लोग को दौड़ना नहीं पड़ता है, सब अपने काम कर देते हैं। हम लोग गरीब है तो हम लोग का बहुत सहायता करते हैं। हाँ। आप कुछ कहेंगे? नहीं, छठ जो हम लोग करते हैं डैम में, पहले से तो बहुत बढ़िया माने लगा। जाना हम गली में रहते हैं, रूट भी ठीक है, ये बनवाए साहेब है, मैंने बहुत बढ़िया जो भी है हम लोग का तरफ तो बहुत अच्छा है। आप कुछ कहें? हाँ, मंदिर बनवाना है मेरा मोहल्ला में, सब ठई मंदिर है, मेरा मोहल्ला में मंदिर नहीं है। बस नकुल तो जीतेंगे, मोहल्ला में मंदिर बन जाएगा। तो आपने देखा जैसे महिलाओं ने भी यहाँ अपनी समस्याओं को बताया, क्या उनकी इच्छाएं हैं अपने प्रत्याशी से। मेयर के रूप में भी यहाँ बहुमत में महिलाओं ने ये बात कही कि नकुल तिर्की को देखना चाहती हैं। दो महत्वपूर्ण चीजें हैं इस चुनाव में। ये चुनाव बगैर पार्टी की लाइन की हो रही है। अब पार्टी समर्थित उम्मीदवार रहेंगे, लेकिन जनता का मिजाज है कि हम लोग अपने विवेक से निर्णय लेंगे कि हमारा प्रत्याशी कैसा हो, मेयर कैसा हो, पार्षद कैसा हो, क्योंकि ये स्थानीय निकाय चुनाव है और शहर के लोग तय करेंगे कि उनका प्रतिनिधित्व कैसा हो, क्योंकि उनके रोजमर्रे की जिंदगी से जुड़ी हुई समस्याएं उनको सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये चाहे वो सड़क हो, नाली हो, गली हो, साफ सफाई हो, खेलने का मैदान हो या पार्क हो, ऐसे तमाम मुद्दे इन लोगों के बीच में, इनके जहन में है। तो आगे हम और भी अन्य वार्ड में जाएंगे और लोगों का नब्ज टटोलने की प्रयास करेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है। आपको बता दें कि कुल 909 मतदान केंद्र बनाए गए हैं ये रांची निकाय चुनाव के लिए शहरी क्षेत्र में, और इसमें 808 जो है कि मुख्य मतदान केंद्र होंगे और 101 मतदान केंद्र जो है सहायक मतदान केंद्र होंगे। तो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।